हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्मोत्सव सीरीज पार्ट 5 में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये सत्र थोड़ा सा फिलोसॉफिकल होने वाला है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आकाशवाणी सुनते ही कंस किस तरह से अपनी बहन देवकी को मारने के लिए तैयार हो जाता है। आज हम ये जानेंगे कि देवकी की जान बचाने के लिए वासुदेव जी कंस को क्या बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माना जाता है कि जब भी किसी के प्राण संकट में हो तो हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। उसी तरह से वासुदेव जी ने भी देवकी की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। वैसे तो वो जानते थे कि कंस उस समय बहुत ही गुस्से में था और कंस एक राक्षसी प्रवृत्ति का था, लेकिन फिर भी उस समय देवकी की जान बचाने के लिए वासुदेव जी ने क्रोध नहीं किया, बल्कि बहुत ही आदरपूर्वक और विनम्रता के साथ कंस के साथ बात की। वासुदेव जी ने कंस को समझाना प्रारंभ किया। वे कंस से बोले, हे मेरे प्रिय कंस, तुम तो भोज वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा हो। तुम तो बहुत ही वीर और महान योद्धा हो। फिर तुम अपनी बहन के इतने शुभ अवसर पर इतने कुपित क्यों हो रहे हो? आखिर तुम्हें मृत्यु से इतना डर क्यों लग रहा है? हे कंस, आपको मृत्यु से इतना नहीं डरना चाहिए। मृत्यु तो आपके जन्म से ही शुरू हो गई है। मान लीजिए आप अभी 25 वर्ष के हैं, इसका मतलब आप 25 वर्ष मर चुके हैं। आप हर सेकंड मर रहे हैं, फिर अंतिम मृत्यु से इतना क्यों डर रहे हैं? इसके बाद वासुदेव जी ने कंस को सोल फिलॉसफी बताना शुरू किया। हमारा ये शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना है, अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड स्पेस, यानी कि अग्नि, हवा, जल, आकाश और पृथ्वी। मृत्यु का अर्थ है इस शरीर का विनाश हो जाना और फिर से इन्हीं 5 तत्वों में समा जाना। जैसे ही एक शरीर का नाश हो जाता है, उसे प्रकृति के नियम के अनुसार और उसकी प्रतिक्रियाओं के अनुसार एक नया शरीर दे दिया जाता है। सो दिस इज अ कंटिन्यूअस साइकिल। लेकिन इस बदलाव के बीच भी जो लिविंग एंटिटी है, यानी कि जो सोल है, वो एज इट इज बना रहता है। ये शरीर एक सपने के समान है। मान लीजिए आज दिन भर में मैंने माउंटेन देखा है, पहाड़ देखा है और गोल्ड देखा है, तो हो सकता है सपने में मैं सोने का पहाड़ देख लूं, बट उसका असलियत में कोई अस्तित्व नहीं होता है। हम सपने में यह भी देख सकते हैं कि मैं उड़ रहा हूँ, लेकिन इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। उसी तरह से ये बॉडी भी है। जिस तरह के हम विचार रखते हैं, जिस तरह का हम संग रखते हैं, उसी प्रकार की हमारी बॉडी हमें मिलती है। और जैसा आप सबने अनुभव किया ही होगा, हम सपने में देखते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है हमें सुबह उठकर वो याद ही नहीं रहता है। ठीक उसी प्रकार हमें ये शरीर तो याद है, लेकिन पास्ट में मेरा कौन सा बॉडी था वो किसी को याद ही नहीं रहता है। तो ये उसी प्रकार है, जिस तरह से हम दिन भर में जो भी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, जहाँ एंगेज रहते हैं, वही चीज़ें हमें रात को सपनों में दिखाई देती हैं। और वो कुछ भी हो सकती है, वो इम्पॉसिबल चीज़ें भी हो सकती हैं, हवा में उड़ना या कुछ भी। उसी तरह से जैसे हमारा माइंड सेट रहता है, जैसी हमारी कॉन्शियसनेस रहती है, जहाँ हमारा माइंड एब्जॉर्ब रहता है, वैसा ही हम एक बॉडी फॉर्म कर लेते हैं और वही शरीर हमें प्रदान कर दिया जाता है। चलिए आपको एक और एग्जाम्पल बताते हैं। तो जैसे जब सूरज का रिफ्लेक्शन समुद्र में पड़ता है और जब समुद्र में लहरें आती हैं, तो ऐसे लगता है ना कि सूरज भी चल रहा है पानी के साथ, बट एक्चुअल में सूरज तो वही है, ये पानी में लहरें हैं जो चल रही हैं। उसी तरह से सोल यानी लिविंग एंटिटी तो वही रहता है, लेकिन ये बॉडी से जो चेंज होती रहती है, लेकिन इस प्रोसेस में सोल एज इट इज रहती है। ये सब समझाने के बाद अब वासुदेव जी कंस से कहते हैं, अरे कंस, तुम तो देवकी के बड़े भाई हो और बड़े भाई को तो छोटी बहन की माता पिता की तरह रक्षा करनी चाहिए। और तुम इतने प्रसिद्ध हो, जब सभी राजा लोग, सभी जनता इस कार्य के बारे में सुनेगी तो तुम्हारी प्रसिद्धि का क्या होगा? ये सब कहते हुए वासुदेव जी ने फिर से कंस से अपील की कि वो कृपया करके उनकी पत्नी देवकी को बख्श दें, उन्हें छोड़ दें, लेकिन कंस ने तुरंत मना कर दिया। कंस शुरू से ही राक्षसी प्रवृत्ति का था। उसने वासुदेव जी की एक भी शिक्षा ग्रहण नहीं की और देवकी की जान बख्शने से साफ इनकार कर दिया। यही लक्षण है एक नास्तिक या राक्षसी प्रवृत्ति का। आप अगर उनके भले के लिए भी उन्हें कुछ बताएंगे, तब भी उन्हें वो अस्वीकार ही कर देना है। इसे हमने अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा। हमने कई बार कुछ लोगों को समझाने की कोशिश की होगी कि ड्रिंकिंग करना गलत है, स्मोकिंग करना गलत है, नॉनवेज छोड़ दीजिए, लेकिन वो नहीं मानेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि आप उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, जबकि आप तो ये उन्हें उनकी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। ये ना केवल उन्हें पापों से बचाएगा, बल्कि ये उनकी हेल्थ भी अच्छी कर देगा। खैर चलिए हम कथा में आगे बढ़ते हैं। तो अब जब वासुदेव जी ने देखा कि कंस एक भी शिक्षा लेने के लिए रेडी नहीं है,
वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है कि देवकी को आज मार डालूंगा। तब वासुदेव जी ने डिसाइड किया कि इस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देवकी की जान बचाना। वासुदेव जी ने सोचा आकाशवाणी गलत तो नहीं हो सकती है। आकाशवाणी में बोला गया था कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। दैट मीन्स फ्यूचर में कंस की मृत्यु भी होगी और देवकी का 8वां पुत्र भी होगा। यही सब सोचकर वासुदेव जी ने कंस से कहा, हे कंस, तुम निश्चित हो जाओ, तुम इतना घबराओ मत, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हें खतरा मेरे 8वें पुत्र से है, देवकी से नहीं। तो जब भी देवकी का 8वां पुत्र पैदा होगा, मैं खुद उस 8वें पुत्र को लाकर तुम्हें सौंप दूंगा। वासुदेव जी अपने वचन के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनके वचनों का बहुत महत्व था और कंस इस बात को जानता था। इसलिए वासुदेव जी ने जब इस प्रकार कंस को वचन दिया तो कंस निश्चित हो गया। तो यहाँ हमने सीखा कि सिचुएशंस में कैसे डील किया जाता है। एक तरफ वासुदेव जी पुण्यात्मा और दूसरी तरफ राक्षसी कंस। फिर भी सिचुएशन आने पर कितने सुंदर तरीके से वासुदेव जी ने सब चीज़ों के साथ डील किया। वासुदेव जी ने कंस पर क्रोध नहीं किया, बल्कि बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही विनम्रता के साथ कंस के साथ बातचीत भी की और अपनी पत्नी देवकी की जान भी बचा ली। तो इस एपिसोड में हमने देखे वासुदेव जी की विनम्रता, उनका दिव्य ज्ञान, मृत्यु के प्रति उनकी निडरता और भगवान के प्रति उनका विश्वास। लेकिन कंस का अब क्या रिस्पॉन्स रहा, ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए। हरे कृष्णा।